बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में हाज़िर हुए और महफ़िल में बैठे। फिर एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो गए और इसकी तरफ उंगली करके कहने लगे, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये है वो शख्स। आपने इनसे पूछा, क्या किया है इस शख्स ने? वो कहने लगे, अमीर अल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? हज़रत उमर ने पूछा। हज़रत उमर ने इस शख्स से मुखातब होकर पूछा, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? इसने कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे इनके बाप का कत्ल हो गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, किस तरह कत्ल किया? तो उसने कहा कि इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया। मैंने मना किया मगर वो बाज ना आया। मैंने एक पत्थर से मारा जो सीधा इसके सर पर लगा और वो मौके पर ही हलाक हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या फिर तो कसास देना होगा, इसकी सज़ा मौत है। फ़ैसला लिखने की ज़रूरत ही नहीं, और फ़ैसला भी ऐसा कि जिस पर किसी बहस व मुबाहसे की ज़रूरत नहीं। इस शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म पर ये ज़मीन और आसमान खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं इनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। इसके बाद वापस आ जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इनको तेरी ज़मानत कौन देगा? तू सहरा में वापस आ जाएगा। मजमे में खामोशी छा गई। कोई भी ऐसा नहीं था जो इसका नाम भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने की बात की थी, चनाचे ज़मानत देने वाला कोई ना था, क्योंकि यहाँ 10 दिरहम ज़मीन के टुकड़े या किसी सौदे का मामला ना था, बल्कि एक गर्दन की ज़मानत देने का मामला था जो गर्दन उड़ा दी जानी थी। और कोई भी ऐसा ना था जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की ज़मानत के लिए ही खड़ा हो जाए। महफ़िल में मौजूद सहाबा इकराम पर खामोशी सी छा गई थी। इस सूरत हाल से ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुतासर हुए, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सब को ही हैरत में डाल दिया। क्या इस शख्स को वाकई ही कत्ताल के तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा और इसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे, या फिर इसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाएगा, और अगर वापस ना आया तो मकतूल का खून राएगा जाएगा? ख़ुद हज़रत उमर सर झुकाए अफसरदा बैठे थे। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखा और फरमाया, माफ़ कर दो इसे। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे इसे छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नौजवानों ने अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछा, ए लोगो, कोई तुम में से है जो इस शख्स की ज़मानत दे सके? चनाचे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़हद व सदक़ से भरपूर बढ़ापे के साथ खड़े हुए और कहने लगे, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। हज़रत उमर ने कहा कि अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना अटल फ़ैसला सुना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जानते हो इसे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं जानता। हज़रत उमर ने फरमाया, फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये ज़रूर वापस आएगा। हज़रत उमर ने फिर कहा कि अबू ज़र, देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र ने अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब दिया। चनाचे वो शख्स हज़रत से रुखसत लेकर रवाना हुआ। कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने के लिए और अपने बाद इनके लिए कोई राह देखने के लिए। चनाचे 3 रातों बाद असर के वक्त शहर में सलातुल जामे की मनादी करा दी गई। नौजवान
اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت نے سوال کیا، کدھر ہے وہ آدمی؟ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر نے مختصر سا جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھا جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا۔ اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا۔ حضرت عمر نے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا لگائی، ساتھ ہی مجمع نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا ہے اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں چھوڑ آیا ہوں، جدھر نہ پانی ہے نہ سایہ دار درخت۔ میں قتل ہونے کے لیے مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے وعدوں کا افا ہی اٹھ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کس بنا پر ایک شخصی ضمانت دی تھی؟ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو درگزر اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی مبارک کو